हाय एवरीवन। तो इस वाले वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप वाला चैप्टर। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड है आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो बोलो या फिर शेयर बोल सकते हो आप। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करना है, दो फार्मूले आप नोट कर लो। फार्मूला नंबर वन इज सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यू कैन ऑल्सो से सैक्रिफाइसिंग रेशो को आप सैक्रिफाइसिंग शेयर भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसके अलावा सेकेंड जो है रेशो का फार्मूला वो आप गेनिंग रेशो का फार्मूला लिख लेना। ये आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा और काम आएगा। तो गेनिंग रेशो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और अगर गेनिंग रेशो लिखा हुआ है आपने तो यू कैन ऑल्सो राइट गेनिंग शेयर। गेनिंग रेशो सेम ही होता है, नथिंग इज़ डिफरेंट। सिंपली रेशो रेशो के फॉर्म में लिखते हैं और शेयर जो होता है इंडिविजुअली पार्टनर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो कहीं पे भी गेनिंग शेयर लिखा हो, गेनिंग रेशो लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे और बुक में ज़्यादातर सभी जगह पे शेयर्स लिखा होता है क्योंकि इंडिविजुअली पार्टनर्स का कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा आप एक और फार्मूला लिख लेना। अगर आपसे न्यू रेशो पूछे, न्यू रेशो या फिर ओल्ड रेशो पूछता है आपसे, ओके, तो आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर वन देखो ज़रा, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू पूछा है तो आपसे अगर कोई ओल्ड रेशो पूछेगा तो इस न्यू रेशो को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो सैक्रिफाइसिंग माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस न्यू रेशो बन जाएगा। और इस फार्मूले से अगर आपसे कोई ओल्ड रेशो पूछे तो ओल्ड को इधर ले आओ, माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा, और गेनिंग को इधर ले आओ तो न्यू माइनस गेनिंग रेशो आ जाएगा। ओके, ये सब मैथमेटिकल है, कोई उतना मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो इसीलिए न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का भी अलग से आप फार्मूला लिख लेना, कई बार क्वेश्चंस में वो पूछ देता है, करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। अब जब क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ पे दोबारा से आपको बता दूंगा। तो ये मैंने दो छोड़ दिए हैं, आप इसी से इसको बना लेना है, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का फार्मूला इन दोनों से, या यू कैन ऑल्सो से न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर। यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, जो रेशो है ना, रेशो के ब्रैकेट में आप शेयर्स भी लिख लेना, एक ही बात होती है, रेशो बोलो या फिर शेयर बोलो, एक ही बात। तो न्यू शेयर और ओल्ड शेयर का फार्मूला इन्हीं दोनों से बनता है। मेनली आपको याद रख लेना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का फार्मूला, यही हेल्प करेगा। और एक और बात, जब क्वेश्चन में हम रेशो निकालेंगे ना, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हो और आंसर अगर निगेटिव में आ जाता है किसी का तो उसे गेन बोलते हैं या गेनिंग शेयर बोलते हैं। और जब गेनिंग रेशो या शेयर निकालेंगे और उसका आंसर निगेटिव में आ जाता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग, जस्ट अपोजिट बोलते हैं। अब आइए ज़रा क्वेश्चन स्टार्ट करते क्विकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओम श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। इक्वली का मतलब दो पार्टनर है तो 1:1। With effect from 1st April 2025, they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to the change in profit sharing ratio. तो सिंपल है, ये जो दिया हुआ है ये ओल्ड रेशो है पुराना। अब 1 अप्रैल 2025 से पार्टनर्स ने क्या करा है, उन दोनों ने डिसाइड करा कि आज से हमारा रेशो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया न्यू रेशो। भाई 1:1 ओल्ड है और आपका 4:3 न्यू है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ड्यू टू चेंज और गेनिंग रेशो। तो सर कोई एक ही रेशो आप निकालना, या तो सैक्रिफाइस निकालो या गेनिंग निकालो, अपने आप सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर दोनों का आ जाएगा। अगर सैक्रिफाइसिंग निकालोगे पॉजिटिव आएगा तो उसने पार्टनर ने, जिसका पार्टनर का पॉजिटिव में आएगा सैक्रिफाइस करा, जिसका निगेटिव में आएगा उस पार्टनर ने गेन करा शेयर का। तो आइए सीधा सीधा हम लोग सॉल्यूशंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लिख लो सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, पहले तो लिख लो आप ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है किसके किसके बीच, सर ओम और श्याम का दिया हुआ है, तो मैंने लिख लिया ओम रेशो श्याम, इक्वली दिया हुआ है, ये है आपका क्या ओल्ड, और न्यू कितना दिया हुआ है, ओम रेशो शाम का 4:3, यही है ना, हाँ जी सर 4:3। अब अपने को क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग, तो जो दिया हुआ है वो लिखा आपने और इसको यहाँ पे लिख लिया हमने एज अ फार्मूले के तौर पे, ठीक है जी।
अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे निकाल दो जी किसका किसका, तो हमें निकालना है ओम का, ओम्स शेयर। कौन सा शेयर, सेक्रीफाइजिंग वाला शेयर। तो ओल्ड है 1/2, 1:1 का मतलब 1/2, इन दोनों को आप प्लस करते हो 1 + 1 तो इक्वल्स टू 2 आया, तो दिस इज कॉल्ड 1/2 एंड 1/2। और जब न्यू रेशो है 4:3 का मतलब होता है 4 + 3 इक्वल्स टू 7, तो 4/7 एंड 3/7। ये चीज़ें कई बार कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बता दे रहा हूँ। तो न्यू शेयर कितना हो गया, 3 नहीं है, ओम का 4 है, 4/7। ये 4/7 कैसे है, नीचे डिनोमिनेटर में कैसे 7 और 2 आए ये आपको बता दिया। इन दोनों को टोटल करना होता है, उसे डिनोमिनेटर में लिखना होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम आ गया 7 × 2 14, तो ये आएगा आपका 7 और ये आएगा 2, तो हेंस 5/14। और सेकेंड वाला किसका है, श्याम, तो श्याम्स शेयर्स, तो इसका भी 1/2 माइनस इसका 3/7, तो इसका 3/7 आ गया, तो कितना हो गया एक बार आप चेक कर लो। तो इसका भी एलसीएम लेंगे हम लोग, और इसका आया 14, यहाँ पे आएगा 7 - 3 = 4 बाय, उल्टा लिख दिया, एक सेकंड थोड़ा सा देखना, गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रुको रुको, एलसीएम तो सही है, अपना कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो 7 यहाँ पे आ गया, और ये एलसीएम आया था 14 डिवाइड बाय, तो 2 7 7 आ गया आपका, 7 2 ज़ा, तो ये 8 आएगा, तो ये माइनस का आएगा 1/14, और यहाँ पे ये 7 है और ये 6 है, तो पॉजिटिव 1/14। अब जैसा मैंने आपको बोला था पहले स्टार्टिंग में, देखो हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला हमने सैक्रिफाइजिंग शेयर का निकाला है, तो जिसका निगेटिव में आएगा ना वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। जिसका निगेटिव में आएगा वो कहलाएगा गेन, और जिसका पॉजिटिव में वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम गेनिंग शेयर निकाल रहे होते हैं न्यू माइनस ओल्ड, इसी को आप गेनिंग शेयर वाले फार्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम गेनिंग शेयर निकालेंगे इसमें, तो इसका तो आएगा किसका, निगेटिव में, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस ये निगेटिव में आ जाएगा, तो इसे आप सैक्रिफाइस बोल दोगे, और इसे आप गेन। सर करके दिखा दो, ये लो सेम क्वेश्चंस को, वो उसने बोला है कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन आपका सेक्रीफाइस। ये नहीं पूछा कि गेनिंग शेयर निकालो या सेक्रीफाइजिंग गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालो। तो कोई एक पार्टनर गेन करेगा तो अदर पार्टनर ऑटोमेटिकली वो सेक्रीफाइस करेगा। तो जो ये फार्मूला आपने लिखा है ना ऊपर में, ये सेम फार्मूला यहाँ पे गेनिंग शेयर का लगाओ, और अभी आपको दिखा देते हैं। कोई भी एक फार्मूला लगाओगे दोनों से सेम ही आंसर आता है, क्योंकि अगर एक पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। ये और करके दिखा दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे यस। तो अगर मैं गेनिंग शेयर लगाता हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो गेनिंग शेयर न्यू, तो न्यू कितना था 4/7 एंड 3/7 था। ओल्ड कितना था 1/2 एंड 1/, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इसका एलसीएम लेंगे 14, इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 7, तो 1/14, और इसका एलसीएम इसका आ जाएगा 6 - 7, तो माइनस का 1/14। तो अगर आप गेनिंग शेयर निकालोगे ना, और अगर इसका आंसर नेगेटिव में आया है, तो दिस विल बिकम सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस है और ये आपका गेन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप जो रेशो निकालते हो, अगर सैक्रिफाइजिंग निकालोगे आप, सैक्रिफाइजिंग रेशो या शेयर, सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालेंगे और उसका आंसर निगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन करा है। और अगर गेनिंग शेयर निकालोगे और किसी पार्टनर का निगेटिव में आएगा शेयर, तो इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस करा है, जस्ट अपोजिट। ये चीज़ें ध्यान रख लेना है, आगे भी ये काम आएगा, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये है आपका ओल्ड शेयर, या यू कैन ऑल्सो से ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। तो चेंज की वजह से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही फार्मूले से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वी ओनली यूज सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओके, आप चाहो तो गेनिंग शेयर भी ले सकते हो, तो हम लोग सिर्फ सेक्रीफाइसिंग से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आओ, आंसर लिखो ऊपर में, ये है अपना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में गिवन था ओल्ड और न्यू, तो ओल्ड कितना है, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती। अहिल्या,
लक्ष्मी रेशो पार्वती, ये है 5:3:2, 5:3:2। ये हो गया आपका ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशो, अहिल्या लक्ष्मी रेशो पार्वती। न्यू दिया हुआ है 5:2:3। ठीक है सर, ये पार्वती में देख लो भाई, नेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से लिख लेना, स्पेलिंग अगर कोई मुश्किल हो तो। पार्वती, ओके। तो ये दिया हुआ है आपका न्यू रेशो और ओल्ड रेशो। अब अपने को निकालना है क्या, गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, और हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे अपना। तो ये हो गया है आपका किसका, अहिल्या का, अहिल्याज शेयर। उसके बाद आ जाएगा किसका, लक्ष्मी का, लक्ष्मीज शेयर, और पार्वती का, पार्वतीज शेयर। तो ओल्ड है कितना, 532, तो इन सब का टोटल करोगे 10, तो 5/10, ओके। फिर ये आ गया 3/10 एंड 2/10, माइनस कर देना है न्यू शेयर। न्यू शेयर है 5/10, 2/10 एंड 3/10। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसका एलसीएम करके लोगे तो ये तो आ जाएगा 0, बिकॉज 5/10 0 हो जाएगा, 5 - 5। एलसीएम यहाँ पे लेंगे, ये है 10, 3 - 2 तो 1/10, एंड 2 - 3 अपॉन में 10, तो ये माइनस का 1/10। तो हेंस जिसका निगेटिव आया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका गेन। ये गेनिंग पार्टनर्स हैं। गेनिंग पार्टनर्स कौन हो गया है, गेनिंग पार्टनर पार्वती हो गई है, और लक्ष्मी इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अहिल्या ने ना तो गेन करा है ना तो कोई सैक्रिफाइस करा है, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, 2, 3 बेसिकली क्या है, तीनों क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ओल्ड न्यू दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। मेनली क्वेश्चन 4 आएगा, इसके 4 केसेस है, इसमें से कोई एक केस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थर्ड वाला करते हैं। XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो न्यू रेशो इक्वली हो गया, ओल्ड ये है। कैलकुलेट ईच पार्टनर सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे इन सब का टैली भी करा लें। देखो भाई 1/10 पार्वती ने गेन करा है और लक्ष्मी ने सैक्रिफाइस करा है, तो पार्वती ने गेन करा, लक्ष्मी ने सैक्रिफाइस करा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड का आंसर सॉल्यूशन। तो x रेशो y रेशो z ये दिया हुआ था 5:3:2 दिया हुआ है, 5:3:2 ये है आपका ओल्ड शेयर, और जो न्यू है वो कितना है, 1:1:1। ये भी है x रेशो y रेशो z। अब अपने को क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगाना है, वही सेम, कोई मुश्किल है नहीं। तो x का शेयर कितना आ जाएगा, y का शेयर कितना आ जाएगा, और z का शेयर कितना आ जाएगा, ओके। तो ओल्ड है आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस कर लेना है, इक्वली है तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब इसे आप सॉल्व कर लो, एलसीएम इस बार आ जाएगा डिफरेंट, 30 आ जाएगा। तो आपका 5 3 ज़ा 15 और ये 10, तो 5/30, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 और 30। तो 10 से 10 3 3 3 ज़ा 9 और ये 10, माइनस का 1/10, एंड यहाँ पे आएगा 10 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6 और ये 10, तो माइनस का 4/10। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिसका निगेटिव आया है उस पार्टनर ने गेन करा है, तो ब्रैकेट में आप गेन लिख लेना, बाकी ये सैक्रिफाइस करा है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये निगेटिव में आया है, तो निगेटिव वाला क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। अरे सर ऊपर कर दो, ये लो, हाँ जी। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। सो सिंपल, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन ओल्ड न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A, B एंड C आर पार्टनर्स
sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. आपको न्यू भी निकालना है, सैक्रिफाइजिंग भी और गेनिंग भी निकालना है. तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं. तो ये है मेन क्वेश्चन. केस 1 कह रहा है एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए. मतलब सी ने एक्वायर करा है ए से. सी ने एक्वायर करा मतलब सी ने एक तरीके से गेन करा है फ्रॉम ए से. तो सी का गेन हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, और ए का क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है सीधा सीधा. कितना कितना, तो 1/5. और न्यू रेशो निकालना है. तो न्यू के लिए आपको बताया फार्मूला, दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ, ऊपर में लिखा दिया था कि भाई देखो न्यू के लिए अगर आप न्यू रेशो निकालना है तो सैक्रिफाइजिंग से निकालोगे तो न्यू शेयर के लिए आपका क्या हो जाएगा बताओ. हाँ जी, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइजिंग, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइजिंग शेयर. और अगर आपको इसको किससे निकालना है, गेनिंग से निकालना है, तो गेनिंग के लिए भी अगर भाई गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड है ना, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा. जो गेनिंग होता है ओल्ड में आप क्या कर दोगे, और करके ओल्ड शेयर में आप प्लस कर दोगे गेनिंग शेयर. तो दिस इज दी प्रॉपर फार्मूला ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ जी क्वेश्चन कह रहा हूँ न्यू रेशो का. तो आप यही यहाँ पे अप्लाई करोगे, और इसी से बेसिकली क्या है ना, ये दो मेन फार्मूले, इसी से ये न्यू और ओल्ड का आपका क्या आ जाता है, फार्मूला बनता है, और कुछ अलग नहीं. आप चाहो तो बना सकते हो. तो सीधा सीधा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 1. केस नंबर 1 के अंदर आप लोग लिख लो यहाँ पे, ओल्ड तो दिया हुआ कितना 5:4:1, और न्यू सी एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम ए. तो हमने लिख लिया है ओल्ड शेयर, या यू कैन राइट, जब इस टाइप में लिखो तो ओल्ड रेशो लिखना. ओल्ड रेशो बिटवीन कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी है ना, ए कॉमा बी एंड सी, 5:4:1. अब यहाँ पे लिख रहा है क्या, सी एक्वायर्स, यू कैन ऑल्सो से सी टेक्स फ्रॉम ए इक्वल्स टू 1/5. भाई सी ए से 1/5 एक्वायर कर रही है या रिसीव कर रही है, तो सी गेन हो गया. तो यहाँ पे लिख दो न्यू शेयर, न्यू शेयर्स किसका किसका, ए का, बी का और सी का, राइट. तो ए का कैसे हो जाएगा, तो ए का ओल्ड था कितना 5/10, और उसने सैक्रिफाइस करा या दे दिया है 1/5. बी का है 4/10 और इसको और एक्वायर करा है, और आपका सी का 1/5 पहले भी था और अभी भी, ना तो कोई एक्वायर करा है ना तो इसने कोई सैक्रिफाइस करा है. ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान से समझने वाली बातें हैं. देखो अब मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा है आपको, सीधा सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज फार्मूला न्यू शेयर का क्या हो जाता है, ओल्ड में आप क्या कर दोगे, अगर कोई सैक्रिफाइस करा है तो माइनस, और ओल्ड में अगर कोई गेन करा है तो प्लस. या आप सबसे बेस्ट है इस वाले फार्मूले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक फार्मूला आपको लिखा देता हूँ जो सभी फार्मूले में फिट हो जाएगा, या सबसे ऊपर में ही लिख देता हूँ. आप ये फार्मूला लिख लो, न्यू शेयर का फार्मूला. ये आपके बुक में कहीं मिलेगा नहीं, न्यू शेयर या न्यू रेशो जो भी बोलो. जो भी ओल्ड शेयर होता है ना, उसमें अगर कोई गेन हुआ है तो गेनिंग शेयर को आपको प्लस करना है, और जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उस सैक्रिफाइजिंग शेयर को आपको माइनस कर देना, डेट्स इट. ठीक है, तो जो भी आपके पास गेन हो रहा है उसे प्लस करो ओल्ड में, और जो सैक्रिफाइस करो उसे माइनस. भाई आपके पास अगर कोई शेयर है, अगर किसी को आप दे रहे हो तो उसे माइनस कर दो, आपसे चला जाएगा कोई भी एक पार्टनर, और अगर और मिलेगा तो आपका गेनिंग होएगा तो उसे आप ऐड कर दोगे. सो सिंपल. तो यही सेम चीज़ आपने अप्लाई करना है. ये बुक में कहीं लिखा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट उसको आपको ध्यान से कर लेना है. एक ही बात होती है, वो कुछ नया नहीं है. ठीक है, तो आ जाओ, सिंपल है. आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो नॉर्मल लॉजिक के साथ आप कर सकते हो कि भाई अगर आपने कोई सेक्रीफाइस करा है किसी पार्टनर है तो उसको माइनस करना है, जा रहा है उसके यहाँ से उतना शेयर, और कोई गेन कर रहा है तो उसको आ रहा है, रिसीव हो रहा है तो उसको ऐड करना है. तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लो आप.
तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम तो 10 ही आएगा, 5 माइनस 2 3/10। यहाँ पे भी एलसीएम आपका 10 आएगा, ये तो ऑटोमेटिकली 1/5 है। तो आप चाहो तो इसको 1/5 मल्टीप्लाई विद 2 एंड 2 करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है रेशो के फॉर्म में लाने के लिए। और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 4 + 2 तो 6/10। ऑलवेज रिमेंबर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, न्यू PSR के लिए आपको डिनोमिनेटर को सेम लाना पड़ेगा, तभी तो आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। लाइक 3/10 रेशो 6/10 रेशो 2/10, हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:6:2। दिस इज द प्रॉपर और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस टाइप से सॉल्यूशंस करोगे अपने सभी क्वेश्चंस का। तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 का। हाँ जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:3, 3:4:3, 3:4:3। ये कैसे, एक सेकेंड, 5 4 1 ही है ना। तो सर एक मिनट, सी ने एक्वायर करा था, हम लोगों ने इसमें प्लस कर लिया, इसको प्लस सी में करना है। बी का सेम रहेगा, बी का सेम रहेगा। ठीक है, सी ने एक्वायर करा था, हम लोगों ने गलती से बी में ले लिया है। तो यहाँ पे 1 + 1 2/10, 1 + 1 2/10। यहाँ पे आप 1/10 कर दो। ओके, ये आपका सब चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, इसको ठीक कर लेना क्विक प्लीज़। तो ये आ गया है आपका एलसीएम, तो सबका 10 आएगा ना, एलसीएम सबका 10 होगा। ये देखो, ये ओल्ड शेयर था ना। हाँ जी, करेक्ट कर लो भाई, करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5:10, 4:10, 1:10। अब ए ने सेक्रीफाइस करा तो माइनस कर दिया, और सी ने गेन करा है तो उसमें प्लस करा। बी ने कुछ भी नहीं करा है भाई, बी ने कुछ नहीं करा, तो इसका तो 4:10 ऑटोमेटिकली उतना ही रहेगा। ओके, हाँ जी, अब ठीक है। कई बार हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कैलकुलेशंस में दिक्कत हो जाती है। तो ये लो, तो 5 - 2 तो 3/10, और सी ने एक्वायर करा है ए से, तो 1/10 + 1/5, इसने 1/5 एक्वायर करा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कितना, एलसीएम आ गया 10, और ये 1 + 2 तो 3/10, तो इसलिए 3 4 3, तो 3 4 and 3, तो 3:4:3। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा तो ठीक है, सी टेक्स फ्रॉम ए, बट इसमें बी में कर दिया था, सी में होना चाहिए था। ये सही है। अब आपका ये प्रॉपर सॉल्यूशन करेक्ट है। अब आप यहाँ से मैच करा सकते हो, करेक्ट है, 3 4 3। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, केस नंबर 2। एज न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए केस बी, इसको ध्यान से करना है। तो इसको ध्यान से करो, दिस इज केस नंबर बी। केस बी लिखा है या 1 2, तो 2 लिखा हुआ है, तो हमने भी 2 लिख लिया। तो यहाँ पे वही सेम ओल्ड शेयर जो है, या यू कैन से ओल्ड रेशो जो है आपका बिटवीन ए बी एंड सी 5 4 1 है। अब इसमें कह रहा है केस 2 में सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए। तो आप यहाँ पे लिखो सी टेक्स, या यू कैन ऑल्सो राइट सी एक्वायर्स, C acquires from A and C acquires from B। भाई C ने A से कितना लिया, B से कितना लिया, उसने कहा 1/5, तो C जो है A से भी ले रही है और B से भी ले रही है, और इक्वली ले रही है। इक्वली का मतलब 1/5 को 1:1 में ले रही है, दैट इज़ 1/10 एंड 1/10। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि C जो एक्वायर कर रही है ना, या कर रहा है, सी ए से 1/5 एंड बी से भी 1/5 इक्वली, तो 1/5 टोटल एक्वायर करा है सी ने इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो 1/5 को 1/2 इक्वली, यानी 1/10 1/10 फ्रॉम ए फ्रॉम बी। ये ध्यान रख लेना है। अब आप क्या निकाल दो, न्यू शेयर, ठीक है जी, ऑफ किसका, ए का, बी का एंड सी का। तो ए का कितना आ जाएगा, तो ओल्ड तो पहले लिख लो 5/10, 4/10 एंड 1/10 है भाई, ये तीनों का। ठीक है, अब सी को मिल रहा है कितना 1/10 एंड 1/10 फ्रॉम ए और फ्रॉम बी।
लेकिन बी और ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 एंड 1/10। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम तो सबका 10 ही है, ये हो जाएगा 5 - 1 4 - 1 एंड इसका आ जाएगा आपका कितना, इसका प्लस प्लस है तो पहले से इसके पास 1 था, +1 +1 तो 3/10 3/10 एंड 4/10। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके किसके बीच, बिटवीन, आप ये भी लिख सकते हो, बिटवीन ए बी एंड सी इक्वल्स टू 4:3:3। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशंस, ये आपका करेक्ट है, आप मैच करा सकते हो 4:3:3। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इसने फ्यूचर का, जब भी वर्ड इसने फ्यूचर दिया ना, फ्यूचर का मतलब होता है न्यू, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली दे दिया है 1:1:1। तो न्यू जब दे दिया है तो आपको क्या निकालना है, न्यू दे दिया है तो आप या तो सेक्रीफाइस निकालोगे या फिर गेनिंग निकालोगे, या तो सेक्रीफाइस निकालोगे या फिर आप गेनिंग निकालोगे। और एक और चीज़ ध्यान दो, इन सभी क्वेश्चन में कह रहा था न्यू तो निकालना ही है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग भी निकालना है। तो ये देखो, अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 में सीधा सीधा लिखा है सी एक्वायर कर रहा है ए से 1/5, तो सी ने गेन करा 1/5 का और ए ने क्या किया है, सेम उतना सेक्रीफाइस करा है। अब मैं बात करूं केस 2 में, तो सी ने एक्वायर करा है ए से 1/10 एंड बी से 1/10, तो इसका मतलब बी ने क्या किया है, बी ने सेक्रीफाइस करा है 1/10 1/10। तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा, ये वही सेम चीज़ है कि सी ने एक्वायर करा यानी कि सी ने गेन करा, ठीक है, सी ने गेन करा और जितना सी ने गेन करा ए और बी से उतना ही ए और बी ने सेक्रीफाइस करा, सो सिंपल। तो आप अलग से चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे ये लो लिख दे रहा हूँ, सीज गेन इक्वल्स टू 1/10 + 1/10, तो 1/5 हो जाता है ये। और बी और ए का, ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस, आप चाहो तो ए पहले लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसने 1/10 और 1/10 का सेक्रीफाइस करा है, तो आप ये भी चाहो तो लास्ट में आप लिख सकते हो। ओके, ये चीज़ें अलग से क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर थर्ड पे, फिर केस नंबर 4। तो केस नंबर थर्ड है आपका क्या, केस नंबर थर्ड, ओल्ड रेशो है 5:4:1। तो यहाँ पे लिख लो ए बी और सी, 5:4:1, ये है आपका ओल्ड। अब इसने ना ए बी और सी का न्यू भी दे दिया है 1:1:1। फ्यूचर का मतलब इसने न्यू दे दिया है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, सेक्रीफाइजिंग। तो आप सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग निकालना है तो आप दोनों भी निकाल सकते हो, कोई एक निकालोगे अपने आप आपको पता चल जाएगा, ये सेक्रीफाइजिंग शेयर है। ओके, तो यहाँ पे लिख लो ए का, बी का और सी का। तो एज शेयर, बीज शेयर एंड सीज शेयर। तो ओल्ड है आपका 5/10, 4/10 एंड 1/10, माइनस न्यू कितना है 1/3 एंड 1/3। ये ऊपर के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन थे ना, स्टार्टिंग के पहला दूसरा तीसरा, उसी के ऊपर बेस्ड है बस। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 10, 5 नहीं ये 30 आ जाएगा ना, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, तो ये आ जाएगा 15 और ये आएगा 10, 5/10। फिर इसका एलसीएम लोगे तो इसका भी 30 और इसका भी 30 आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 12 और ये आएगा 10, तो 2/10। यहाँ पे आएगा आपका 3 - 10, तो माइनस का 7/10। तो इसलिए ये जो निगेटिव वाला आया है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं इसने गेन करा है। गेन क्यों, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइजिंग शेयर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कह रहा है थर्ड वाले केस में ए और बी 5:2 में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, और सी जो है 7/30 का गेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो या सेक्रीफाइजिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में सेक्रीफाइजिंग 5/10 रेशो 2/10, तो यानी कि 5:2 का आप लिख लो, डिनोमिनेटर सेम है। और गेन कौन कर रहा है, सीज गेन या सीज गेनिंग शेयर।
ठीक है, गेनिंग शेयर। तो सी का गेनिंग शेयर कितना है भाई, इक्वल्स टू 7/30। तो ये इसका गेनिंग शेयर है। तो आप इस टाइप से आंसर अपना लिख सकते हो। दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला केस। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। तो केस नंबर 4, तो इसमें भी आप ये लिख लोगे, ओल्ड रेशो कितना गिवन था, ओल्ड रेशो है A रेशो B रेशो C 5:4:1। क्वेश्चन में फोर्थ केस कह रहा है, एज पर न्यू अग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/10 शेयर्स ऑफ A एंड 1। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। C ने एक्वायर करा है 1/10 शेयर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर वाले वर्ड में इंपॉर्टेंट मार्क क्या है, यहाँ पे ना वर्ड लिखा होता है फ्रॉम, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 1/10 शेयर्स ऑफ A, ऑफ B, 1/10 शेयर्स ऑफ A एंड 1/10 शेयर्स ऑफ B। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। 1/10 ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, जो A का है ना उसका 1/10 निकालो और फिर उतना एक्वायर करेगा C, और B का 1/2 यानी हाफ ऑफ ओल्ड शेयर उतना एक्वायर करेगा C। तो आइए यहाँ पे, तो ये ओल्ड हो गया 541। अब यहाँ पे लिख लेना है कौन एक्वायर कर रहा है, C। तो यहाँ पे लिखो C एक्वायर्स, C acquires from A and C acquires from B। तो A से कितना, इसने बोला है 1/10 ऑफ शेयर ऑफ A। तो 1/10 और किसका शेयर, A का तो 5/10 का शेयर है, तो उसका 1/10 एक्वायर कर रही है या कर रहा है A फ्रॉम A। और B के लिए 1/2, तो 1/2 इंटू B का कितना शेयर है ओल्ड, 4/10, तो इसका 1/2। अब इसको इंटू करके कितना आ गया, 5/100, और यू कैन राइट 4/20। अब इसको कैंसिल करके भी आसान में लिख सकते हो 1/20। तो 1/20 एंड 4/20। अब यहाँ पे लिख लेना न्यू शेयर, न्यू शेयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यू नो वेरी वेल, ओल्ड माइनस न्यू प्लस गेन। ओल्ड उल्टा लिख दिया क्या, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस प्लस गेन, या यू कैन ऑल्सो राइट, ये मैंने स्टार्टिंग बताया था, ओल्ड शेयर प्लस अगर किसी पार्टनर ने गेनिंग करा है तो गेनिंग शेयर, और अगर सेक्रीफाइजिंग करा है तो सेक्रीफाइजिंग शेयर। सभी फार्मूले का एक ही फार्मूले मैंने लिख लिया, ठीक है। तो भाई अगर कोई गेन करेगा, सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो सेक्रीफाइस में 0, गेन में उतना लिख दो, गेनिंग 0 है सेक्रीफाइसिंग में तो उतना माइनस कर लो, सो सिंपल। तो ये फार्मूला इकट्ठा एक ही बार मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिख लो, तो हेंस एज शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर एंड सीज न्यू शेयर। तो ओल्ड तो है 5/10, 4/10 एंड 1/10। अब गेन करा है किसने, सी ने, तो सी ने गेन करा है 1/20, 4/20, 1/20 ए से एंड 4/20 बी से, और ए ने उतना ही 1/20 सेक्रीफाइस करा है और बी ने 4/20 सेक्रीफाइस करा है। तो एलसीएम से इसका सॉल्यूशन निकाल दो, ये आ जाएगा एलसीएम 20, तो ये आ जाएगा 10 - 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 4 × 8 -4, एलसीएम 20, यहाँ पे एलसीएम आएगा 20, आएगा 2 + 1 + 4, तो इसका आएगा 9/20, 4/20 एंड 5 to 7, 7/20। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके किसके बीच, तो A रेशो B रेशो C 9:4, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हमने 9, 4, 7। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि गेन किसने करा सेक्रीफाइस, तो सीधा सीधा दिख रहा है ना भाई, C ने गेन करा ना, C एक्वायर कर रहा है या कर रही है, तो C ने गेन करा 120 और 420, तो टोटल ये मिला के हो जाएगा 5/20। तो यहाँ पे आप लिख लो A सेक्रीफाइस एंड B's sacrifice, A's sacrifice and B's sacrifice share। कितना, A ने 1/20 और B ने 4/20, और C's
गेनिंग शेयर कितना है, तो 1/10 प्लस 4/20 5/20। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ केस 4, क्वेश्चन नंबर 4 का केस 4। ओके, तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा। इसी टाइप से आपको सॉल्यूशंस करना है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। बाकी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप आंसर देख सकते हो। इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी अपलोड होते रहेंगे, तो उसका भी लिंक जो है प्लेलिस्ट में आप चले जाना ना, उसका जो आपको वीडियो मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, 1 बाय 1 अपलोड होते चला जा रहा है। आज से पहले तक के चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करा दिया। आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3।